आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की जलवायु। मध्य प्रदेश की जलवायु। अब जलवायु यही पढ़ेंगे हम। जलवायु और मौसम में अंतर क्या होता है। जलवायु और मौसम में अंतर क्या होता है। यदि वायुमंडल में अल्पकालीन परिवर्तन होता है, अल्पकालीन परिवर्तन होता है तो उसे मौसम कहते हैं, जबकि वायुमंडल में होने वाला दीर्घकालीन परिवर्तन को हम जलवायु कहते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून, उष्ण कटिबंधीय कर्क रेखा के गुजरने के कारण उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु मध्य प्रदेश में पाई जाती है। साथ ही महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु भी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मध्य प्रदेश के भू आवेष्टित राज्य होने के कारण यहाँ पर महाद्वीपीय प्रकार की भी जलवायु पाई जाती है। जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है, जैसे उत्तर का मैदान, मालवा का पठार, उत्तर का मैदान, मालवा का पठार, नर्मदा घाटी, और विंध्यन सतपुड़ा। जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है, जैसे उत्तर का मैदान, मालवा का पठार, नर्मदा घाटी, विंध्य सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का मैदान है, यहाँ पर महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। यहाँ पर सर्दी में अधिक सर्दी और गर्मी में अधिक गर्मी। सर्दी में सर्दी अधिक पड़ती है और गर्मी में गर्मी अधिक पड़ती है। मालवा का पठार, यहाँ पर सम जलवायु पाई जाती है, सम जलवायु पाई जाती है। चीनी यात्री फाहियान ने मध्य प्रदेश की मालवा की जलवायु को विश्व की श्रेष्ठ जलवायु कहा है। यहाँ पर सर्दी में साधारण सर्दी और गर्मी में साधारण गर्मी यहाँ पर पड़ती है। नर्मदा घाटी कर्क रेखा के समीप स्थित होने के कारण यहाँ पर सर्दी में साधारण सर्दी पड़ती है, गर्मी में अधिक गर्मी यहाँ पर देखने को मिलती है। विंध्य सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र, इस क्षेत्र में सर्दी में अधिक सर्दी देखने को मिलती है, वहीं गर्मी में साधारण गर्मी देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरने के कारण यहाँ पर उच्च तापमान पाया जाता है। भूमध्य रेखा से दूरी के कारण भी यहाँ पर उच्च निम्न वायुदाब देखने को मिलता है। इसके साथ ही पर्वत, पठार, समुद्र आदि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण।
मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण। वर्षा मध्य प्रदेश में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। मध्य प्रदेश में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से 80 से 90% तक वर्षा मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून से मध्य प्रदेश में 80 से 90% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। वहीं दक्षिण पूर्वी मानसून से मध्य प्रदेश दक्षिण पूर्वी मानसून से भी मध्य प्रदेश में वर्षा होती है और दक्षिण पूर्वी मानसून से मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में वर्षा होती है, जैसे मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा पचमढ़ी में 199 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। वहीं भिंड में सबसे कम वर्षा 55 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश में औसत से अधिक वर्षा पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिलती है। वहीं औसत से कम वर्षा मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में देखने को मिलती है। इस प्रकार मध्य प्रदेश के इस भाग में औसत वर्षा होती है। औसत वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी देखने को मिलती है। नंबर 1। नंबर 2, मध्य प्रदेश में पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर भी वर्षा की मात्रा कम होती है। नंबर 2। नंबर 3, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। अब हम पढ़ेंगे परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशीलता मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर परिवर्तनशीलता बढ़ती जाती है। इसका कारण यह होता है कि यहाँ पर वर्षा कम होती है, जबकि यहाँ पर परिवर्तनशीलता कम देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर परिवर्तनशीलता कम होने का एक प्रमुख कारण यह है कि यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्षा की मात्रा परिवर्तनशीलता को प्रभावित करती है। जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ परिवर्तनशीलता कम देखने को मिलती है, और जहाँ पर वर्षा कम होती है वहाँ पर परिवर्तनशीलता अधिक देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश में तापमान, मध्य प्रदेश का तापमान, मध्य प्रदेश में औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। सबसे कम तापमान शिवपुरी का है।
मध्य प्रदेश का औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस है। सबसे कम तापमान शिवपुरी में देखने को मिलता है। वहीं सबसे अधिक तापमान गंजवा सौद में देखने को मिलता है, जो 48.2 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन 2018 के बाद मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान खजुराहो में दर्ज किया गया है। यहाँ पर खजुराहो 49.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला इंदौर में है। मध्य प्रदेश में सबसे कम तापमान जनवरी माह में होता है, लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तापमान मई माह में देखने को मिलता है, जबकि सर्वाधिक तापांतर मार्च माह में सर्वाधिक तापांतर देखने को मिलता है। इसका कारण यह होता है कि दिन में अधिक गर्मी पड़ती है और रात में सर्दी, इसलिए यहाँ पर मार्च माह में सर्वाधिक तापांतर दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश में अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती थी। यह क्वेश्चन MPPSC प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है और अब आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी में वर्षा कम होने का कारण क्या है। नर्मदा घाटी में वर्षा कम होने का कारण क्या है, तो नर्मदा घाटी क्या है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के वृष्टि छाया में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की वृष्टि छाया में होने के कारण नर्मदा घाटी में वर्षा कम होती है। इसी प्रकार हम यह देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड सूखा प्रभावित क्षेत्र है। इसका कारण यह है कि बंगाल की खाड़ी से जब मानसून उड़ता है और जब वह उड़कर कोलकाता के आसपास पहुंचता है, तब वह फेरल के नियम के अनुसार और कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण मानसून की दिशा उत्तर की अपने दाहिने ओर मुड़ जाती है। इसलिए हिमालय में तो बारिश करवाते हैं, लेकिन कोलकाता से उठने वाला मानसून हिमालय की तरफ मुड़ जाने के कारण बुंदेलखंड सूखा प्रभावित होता है, इसलिए वह सूखा प्रभावित है।